हुजूर ने जहां भी कहा ना, फरमाया मेरे बाद नबी होते तो खताब के बेटे उमर होते। हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते से जाता है शैतान वो रास्ता बदल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर वो है कि इसकी जुबान पर हक जारी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 950 साल हजरत जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करें तो इनकी अजमत खत्म नहीं होती। सब बोलिए रदी अल्लाह ताला। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला का मुबारक जमाना है। हजरत उमर ने फौज भेजी ईरान के हुक्मरान के साथ जिहाद करने। ईरान के बादशाह ने 2 ईसाई जासूस भेजे। कहने लगा जरा पता तो करो मुसलमानों का रात का तरीका क्या है, मैं साफ बंदी कराता हूं। वो सारी रात साफ बंदी कराता रहा। 2 जासूस आए मुसलमानों की मालूमात करने। मालूमात करके जब वापस गए तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिपाहियों को देखा, गौर से पलटे। बादशाह कहने लगा क्या हाल देख के आए हो? कहने लगा सारे मुसल्ले पे बैठे हुए हैं। जितने घंटे हम वहां रहे हैं मुजाहिदीन मुसल्ले पे रहे, यूं लगता है जैसे उनका दुनियादारी से कोई ताल्लुक। और कहने लगे बादशाह कोई ऐसी ताकत है जिसको वो बुला रहे थे, कोई ऐसी कुव्वत है जिसको वो पुकार रहे थे। हमें भी वहां खड़े होके महसूस होता था कि हाँ कोई है जो आ जाएगा इनकी मदद के लिए, कोई है जो पहुंचेगा इनकी मदद करेगा। ईरान का बादशाह कहने लगा मुझे समझ आ गई है, वो जिस्म की ताकत से ही नहीं लड़ते, वो कोई गैबी ताकत है जिससे वो लड़ते। भाई वो गैबी ताकत भी तो हमारे पास हमने नाराज कर लिया ना, वो भी तो नहीं ना, मस्जिद का रुख भी तो कोई नहीं। और मैंने पिछले जुमे भी कहा था फिर कहता हूं वहन हो गया उम्मत को। नबी पाक ने फरमाया उम्मत को वो क्या है, दुनिया से मोहब्बत हो गई है, मौत से कराहत हो गई, वहन है। सहाबा किराम को मौत से बड़ा प्यार था, मौत से बड़ी मोहब्बत कर। हमारी तरह नहीं, वो कहते थे मरेंगे तो मनो मट्टी, तो वहां ठीक है अजाबे कब्र हक है। लेकिन मैं कहा करता हूं सालों के बाद जो परदेश से मां के पास आए, मां उसे अजाब नहीं देती, उसका माथा चूमा करती है। और भाई जो रब करीम की बारगाह में जाएगा तेरा क्या ख्याल है, गल सड़ जाएगा। मदीने वाले हबीब ने फरमाया कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। फरमाया मेरा मोमिन जब कब्र में जाता है तो अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है, वो तो अल्लाह की रहमत में पहुंचता है। कौन कहता है मोमिन मर गए, वो तो कैद से छूटे अपने घर गए। कौन कहता है कब्र में अजाब है तो सिर्फ अजाब ही है, हाँ मुजरिम को सजा मिलेगी, लेकिन मोमिन हमेशा जहन्नम में, वो बिलाखिर जन्नत में जाएगा, बिलाखिर जन्नत में जाएगा। और किसी दरवेश ने बात की, वो करके चले गए, पर कमाल ही कर गए। कहने लगे दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम तो देखो ना, सारी जिंदगी उम्र फारूक बुखारी पढ़ो तो सही, सारी जिंदगी उम्र हर नमाज के बाद कहते थे अल्लाह मरज़ुकना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे पे मौत ना देना, मौत मुझे शहादत की देना। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम सारी जिंदगी कहते रहे अल्लाह अली ने मैदान में उम्र गुजारी है, इसे शहादत की मौत अता फरमा। ओ भाई ये तो शहादतें मांगने वाले। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में खड़े थे, शिमर कहने लगा हुसैन तेरी चारों जानी मौत है। तो आप फरमाने लगे तुझे अभी हमारा पता ही नहीं, मौत से तो हमारा प्यार चलता है। और फरमाया ये शहादत तो हमारा पीछा करती है, पहुंच जाती है जहां हम होते हैं, मौत से डरा रहा है। मुसलमान का मरने को दिल नहीं करता, वरना वो इतनी बड़ी कोठी में कौन रहेगा। मरने को दिल इसलिए नहीं करता कि वो जो 6 करोड़ 10 करोड़ डॉलर लूट के रखे, मर गए तो खाएगा कौन। वो फकीर फाका मस्त थे, उनका घर ही कोई नहीं था, उनके बैंक बैलेंस ही कोई नहीं थे। वो कहते थे घर हमारा है वो जो हमारे रब ने तैयार किया हुआ है, हमारा बैंक बैलेंस है वो जो हमें जन्नत में जाके मिलेगा। उनका तो ये खाता ही कोई नहीं था, इसलिए वो शहादत की। हजरत उमर बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदाने ओहद में 4 बेटे लेके आए। कितने बेटे बोल के बताए? 4 बेटे लेके उमर बिन जमू आए, और खुद एक टांग से लंगड़े से आती है, टांग छोटी है। हुजूर के सामने खड़े हुए कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं 4 ले आया हूं, कबूल कर ले। तो हुजूर ने फरमाया तू क्यों तलवार ओढ़े आया है, ये तूने क्यों गले में असला डाला हुआ है? कहा यार सुल्ला मैंने भी तो जाना है ना। तो हुजूर ने फरमाया 4 बेटे जो हैं। तो हजरत उमर बिन जमू ने बात की, सहाबा कहते हैं लबों से मुस्कुरा रहे थे, आंखों से रो रहे थे, क्या अजीब अंदाज है। हुजूर ने फरमाया उमर 4 बेटे जो आ गए तो तू रहने दे। हजरत उमर रो पड़े,
कहने लगे महबूबा क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जाएंगे? क्या हुजूर मैं लंगड़ा हूं तो मेरे लिए जन्नत कोई नहीं? मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर तो जरूर जन्नत में जाएगा। कहा महबूबा फिर बच्चे बाद में जाएंगे, मैं पहले मैदान में जाऊंगा। एक बीबी 4 बेटे लेके आई उहद में। कहा महबूबा कुल कमाई थी मैं ले आई हूं, मेरे पास कोई और शय होती तो मैं बचा के ना रखती। बेटे दे के ना हाजिरी लगवा के तो वापस दरवाजे पे ले गई। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं बीबी बोल रही थी तो मेरा जज्बा जिहाद बढ़ रहा था। अपने बेटे को कहने लगी मैं तुम्हें हुजूर के पास छोड़ के जा रही हूं, जब तुम मैदान में गिरोगे तो मैं तुम्हें देखने आऊंगी, देखना तुम्हारी पुश्त पे कोई जख्म नजर ना आए। इतने तीर खाने हुए सीने पे खाना, इतने तलवारों के नेजों के जख्म बर्दाश्त करने हुए यहां खाना, पुश्त पे जख्म नजर ना आए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हो बीबी की गुफ्तगू मेरा जज्बा जिहाद बढ़ा रही थी। एक बीबी 3 साल का 4 साल का बेटा लिए रो रही है, उहद का दिन है। सहेलियां पूछती हैं तू क्यों रोती है? वो कहती है देखो मेरा खामद भी बदर में शहीद हो गया, भाई और बाप भी। दिल करता है कोई जवान बेटा होता तो आज मुस्तफा के साथ उसे ही भेज देती। कोई जवान मेरे पास है ही 3 साल का तो क्या करूं? 3-4 साल का बच्चा क्या करेगा? पता नहीं क्या दलील आई। अचानक उठी, बेटे को सीने से लगाया, कपड़ा डाला, मस्जिद नबवी पहुंच गई। हजरत बिलाल कहते हैं मुझे मिली, कहने लगी बिलाल मुझे पता है हुजूर तैयारी करा रहे हैं जंग की, पर 2 मिनट अगर मेरी मुलाकात हो जाए। बिलाल हबशी कहने लगे हुजूर हम एक बीबी जिद कर रही है। हुजूर बाहर आए, कहने लगी हुजूर मैं फलां की बेटी, फलां की बहन, फलां की बेवा हूं, मैंने बदर में 3 शहीद दिए हैं, अब मेरे पास ये 3 साल का लाल ही बचा है, बड़ा फख्र है मेरा। लोग मुझे शहीद की बेवा, शहीद की बेटी, शहीद की बहन करते। दिल करता है शहीद की अम्मा भी कहीं जाऊं तो मेरा बेटा ले लें। सैयदना बिलाल कहते हैं हुजूर मुस्कुराए, कहने लगे ये 3 साल का नौनिहाल क्या करेगा? कहते अम्मा का अजीब जज्बा है। कहने लगी महबूबा सुना है असला भी थोड़ा ही है, ढालें ज्यादा कोई नहीं, मेरा बेटा साथ रख लें, जब आपकी तरफ कोई तीर आया ना तो मेरा बेटा ढाल के इसको ढाल बना के आगे कर देना। महबूबा ढाल तो बानी सकता है ना। हजरत बिलाल फरमाते हैं मुस्तफा करीम ने फरमाया जा मैंने कबूल किया, कयामत के दिन बेटा घर ले जा, जब तेरा नाम पुकारा जाएगा तो शहीद की अम्मा कह के ही पुकारा जाएगा, जा तू घर ले जा। कहते हैं चलते चलते एक गरीबनी और आ गई, इतनी सी अट्टी बांध की, इतनी सी। बिलाल हुजूर से मुलाकात हो जाएगी। नबी पाक आ गए, कहा महबूबा ये गलबा इस्लाम में मेरा भी हिस्सा डाल ले। हुजूर ने फरमाया ये क्या है? कहने लगे हुजूर खामन फौत हो गया, औलाद अल्लाह ने बेनियाजी से दी नहीं, सवेरे चरखा काट के रिज़्क़े हलाल खाती हूं, मेरे पास ना ये इतना सा बान है, एक घोड़े की लगाम बन जाएगी। महबूबा हिस्सा तो डाल जाएगा ना दीन के लिए, मेरी कबूलियत हो जाएगी। मेरे हबीब ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, कहे अल्लाह जितना तू मैदान के मुजाहिदों को अजर अता फरमाए उतना इस गरीबनी को भी अता फरमाना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात का वक्त चेहरे पे नकाब डाल के गली में घूम रहे थे। मैं भी गली में निकलता हूं, आप भी निकलते हैं, लेकिन मकसूद ये है कि जरा पता करें बाहर की हवा कैसी है। मकसूद ये है कि पता करें कि आज बर्गर किस दुकान का अच्छा है, मालूमात करें कि मोहल्ले की सियासत किस रुख जा रही है। वो भी निकलते थे, लेकिन मकसूद ये नहीं था। मकसद समझ गए थे ना, वो इसलिए निकलते थे कि पता करूं कोई दुखी तो नहीं, कोई तकलीफ में तो नहीं, कोई आजमाइश में तो नहीं। देखे ना काम वही है, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, सारी दुनिया करती, लेकिन वो अय्युकुम अहसनु अमला, किरदार किसका सुथरा है, ज़हन किसका ऊंचा है, ज़ौक किसका बड़ा है। जिंदगी वो भी बिता गए, हम भी गुजार रहे हैं, लेकिन वही कमजोर बातें और वही रवायती गुफ्तगू और वही लबो लहजा और वही दुनियादारी के मखसूस ही हमारी गुफ्तगू, फलां क्या कर रहा है, कहां पहुंच गया, अगर पैसे किसी ने नहीं कमाए तो कहा निखट्टू है तब नहीं कमाए, और अगर ज्यादा कमा लिया तो कहने लगे 1 नंबर तरीके से तो नहीं कमाए जा सकते, ये कोई गलत रास्ता बनी गुफ्तगू है, बस नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन। तो आला काम आला किरदार उन लोगों, हजरत उमर गुजर रहे थे तो गुलाम साथ था, एक शख्स को देखा कि मदीने के बाहर खैमा लगाया हुआ है, भाई खैरियत है, यहां खैमा को लगाया, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन से मिलने आया हूं।
रात हो गई थी तो सोचा यहीं क़याम कर लेता हूं, सुबह उनसे मिलूंगा। तो फरमाया अंदर किसी के दर्द से कराहने की आवाज आती है। कहने लगा मेरी बीवी है और बच्चे की विलादत का वक्त आ गया, तकलीफ में। हजरत उमर दौड़े घर गए, अपनी अहलिया से कहने लगे नेकी कमाने का इरादा है? उसने कहा है। मकसद समझ गए थे ना वो लोग। बिल्कुल है। फरमाया जो जरूरत की चीजें विलादत के वक्त होती हैं ले ले। कुछ घी ले लिया, कुछ चने ले लिए, कुछ जरूरत की चीजें ले ली, खातून को साथ लिया। ये खातून अव्वल की बात कर रहा हूं मैं खातून अव्वल की बात कर रहा हूं। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। हजरत उमर ने अपनी अहलिया को साथ लिया, जहां वो शख्स था वहां आए। अहलिया ने हजरत उमर के जिम्मे काम लगाया, आग जला लें, ये तेल ले लें, फलां फलां चीज घी में डाल लें, बनानी शुरू कर दें। फारूक आजम ने हाथ के अंदर पकड़ा हुआ बर्तन, चमचा, डोई भी आख ली दे, पंजाबी है ना हम, तो वो काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, आग जला रहे हैं। खातून अंदर ड्यूटी कर रही। तो वो शख्स जो था ना जिसकी बीवी थी, वो कहता मैं 2-3 दफा का गुलाम इधर आ, फलानी चीज बता। मेरे दिन में ये था कि अमीरुल मोमिनीन ने को बंदा खड़ा किया, आने जाने वाले मुसाफिरों का ख्याल करे। मेरे से 2-4 दफा मैंने अपने लफ्जों में बात भी कह दी, लेकिन जब अंदर मेरे बच्चे की विलादत हुई तो अंदर से मेरी बीवी बोली और हजरत उमर की अहलिया बोली और बोल के कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, आपके दोस्त को रब ने बेटा दिया है। वो शख्स कहते हैं मैं बाहर खड़ा था, वजूद तड़प गया, आंखें बरस पड़ी, कभी नहीं रोया था पर कैफियत अजीब बन गई। कोई तकरीर नहीं सुनाई, कोई आला शेर नहीं उन्होंने पढ़ा। मैंने जूं लेकर उनके सर से पांव तक देखा। मैंने कहा ये वही शख्स है जिसका नाम ले तो कैसर और किसरा कांप जाते हैं, ये वही शख्स है। मैंने जुमे में कहा था कि रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब तो दयानतदारी का होता है। हाँ, बड़ा माल कमा के लोगों ने बनाई होती है कार कोठी, तो बंदे खड़े होके कह देते हैं 2 नंबर तरीके से आया है। और 13वें-14वें ग्रेड का मुलाजम हो तो उसके सामने बहुत बड़ा अफसर डर रहा होता है, यार बंदा दयानतदार है, ये रिश्वत नहीं लेता, सिफारिश नहीं मानता, ये मेरिट पे काम करता है। तो रोब तो आपकी दयानतदारी का है, आपकी सच्चाई का है। अपनी जिंदगी में जो लोग मकसद समझ गए, मकासद पा गए, कुछ कर गए, हम जरा उलझ गए हैं। पहले इतना शानदार मकान बनाते हैं, फिर मरने को किसका दिल चाहे। इतनी मेहनत करके जो है वो कोठी बनाई है, तो अब छोड़ के कौन जाए। वो तैयार बैठे थे, उन्हें नबी करीम ने कहा था कुन फिद दुनिया कान्नक गरीब नौआबिरुल सबील, तुमने मुसाफिरों की तरह रहना है। ओ मेरे भाई, कभी देखा है एयरपोर्ट पे मुसाफिर लड़ता हो कि मैंने ये जगह खरीदनी है? उसे पता है कि अभी फ्लाइट आनी है, मैंने तो चले जाना है। रेलवे स्टेशन पे जो जगह होती है वो खरीदने के लिए लोग रट्टा नहीं डालते, उन्हें पता है पहली ट्रेन से चले जाना है। बस स्टॉप पे झगड़े नहीं होते कि ये कुर्सी मेरी है, जाना जो है मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही। एवी कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते कल मिट्टी दे थल्ले। इतना ज्यादा मकसद नहीं ना जब समझते तो बेचैन है, बेकरार। बहुत लोगों ने इतने पैसे जमा कर लिए कि इतने खा नहीं सकते, इतनी जरूरत नहीं, लेकिन इसके बावजूद है कि वो दौड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। बादशाहों के बड़े बात होती है, हमारे मुल्क में ऐसे भी बादशाह गुजरे हैं कि जो सफर पे जाते थे तो खानसामे भी ले जाते थे, बावर्चियों को भी लेके जाते थे कि खाना मेरी मर्जी का होना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पानी मांगा, अमीरुल मोमिनीन, तो सहाबा ने ना शहद मिला पानी पेश किया। कोई इतनी लंबी बात तो नहीं, लेकिन सिद्दीक अकबर रो ही पड़े, और इतना रोए कि हिजकियां बन गई। लोग कहते हैं पता नहीं था किस बात पर रो रहे हैं, पर हम भी रो पड़े। हुजूर आप क्यों रोते हैं? तो आप फरमाने लगे यार मुझे आसानियों में मुब्तला करने लगे हो, मुझे दुनिया की लज्जात में उलझाने लगे हो। मैं हुजूर की बारगाह में बैठा था तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा। मैंने पूछा हुजूर आप किसको कह रहे हैं? तो हुजूर फरमाने लगे दुनिया मेरे पास आई थी, वो करीब करना चाहती थी मुझे, तो मैंने उसे कहा पीछे हट जा, मेरे नेड़े ना आना, दूर हट जा। तो हट तो गई है, पर जाती दफा कह गई है सोनिया आप तो बच गए हैं, पर आपके बाद वाले कैसे बचे? तो मुझे सीने से लगा ले, गले से लगा ले, मकसद अपना समझे, अमाल का हुस्न पैदा करे।
اگر انسان کا مقصود مال کمانا ہے تو اگر مال مل گیا تو اس کے بعد پھر کیا کرے گا؟ کسی نے طے کر لیا تھا کہ بہت بڑی گاڑی اور بہت بڑا بنگلہ مجھے چاہیے، تو وہ بنگلہ اسے مل گیا، گاڑی آ گئی، اب تو مقاصد کیونکہ طے نہیں ہوتے، تو جو چیز انسان چھوٹا سا مقصد طے کرتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ میں نے ملک سے باہر جانا ہے، گھر سیٹ کرنا ہے، ساتھ والا پلاٹ لینا ہے، ہو گیا سارا کچھ، تو اب وہ پھر انسان بے چین ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، کہتا ہے سمجھ نہیں آتی مطلب مقصود کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک تنکا بے مقصد پیدا نہیں